बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कमर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स वेटनरी क्लिनिक। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको आपके जानवरों के बारे में अवेयरनेस देता हूं, तो बीइंग अ थीरियोजेनोलॉजिस्ट आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत अहमियत का हामिल है। और आज का टॉपिक है एनिस्ट्रस। एनिस्ट्रस का मकसद ये होता है कि जानवर का हीट में ना आना। जब हम फील्ड में जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन है कि डॉक्टर साहब 6 मंथ हो गए हैं, साल हो गया, मेरा जानवर हीट में ही नहीं आ रहा। तो आज मैं इंशाल्लाह इस छोटी सी वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि एनिस्ट्रस क्या होता है, इसकी काजेज़ क्या हैं और इसका हल क्या है। जानवर का एनिस्ट्रस हीट में ना आने की बुनियादी इसको हम कहते हैं कि 2 किस्म का मेनली एनिस्ट्रस होता है। एक एनिस्ट्रस होता है ट्रू एनिस्ट्रस, दूसरा एनिस्ट्रस होता है रिपोर्टेड एनिस्ट्रस। ट्रू एनिस्ट्रस का मकसद ये है कि जानवर जो है उसका जो ओवरीज हैं वो बहुत स्मॉल हैं, प्लेन हैं, उनके ऊपर किसी किस्म को कोई स्ट्रक्चर नहीं है, आपका जानवर हीट में नहीं आ रहा, तो इसको कहते हैं हम ट्रू एनिस्ट्रस। दूसरा एनिस्ट्रस की टाइप होती है रिपोर्टेड एनिस्ट्रस। रिपोर्टेड एनिस्ट्रस का मकसद ये होता है कि जानवर का आपका साइकिल चल रहा है, जानवर आपका हीट में आ रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा, आपकी हीट डिटेक्शन प्रॉपर नहीं है, तो उसको कहते हैं हम रिपोर्टेड। जब हम ट्रू एनिस्ट्रस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो ट्रू एनिस्ट्रस है इसमें ओवरीज छोटी होती है। इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं? इसकी मेन काजेज़ में सबसे बड़ी काज है माल न्यूट्रिशन। कि आपके जानवर की खुराक सही नहीं है, आपका जानवर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में है, आप जानवर से दूध तो ले रहे हैं लेकिन उसको ना प्रॉपर वंडा दे रहे हैं, ना प्रॉपर मिनरल दे रहे हैं, कोई बेहतर चीज़ नहीं दे रहे, जिसकी वजह से जानवर आपका हीट में नहीं आ रहा। उसकी ओवरीज एसाइक्लिक हैं, ओवरीज छोटी हैं, ना कोई फॉलिकल बन रहा है, उनका हार्मोन्स भी ठीक नहीं है। तो इसकी मेन काज होती है माल न्यूट्रिशन, मतलब जो खुराक है वो जानवर की पूरी नहीं है। दूसरी इसकी काज होती है कि जानवर को कोई ऐसी बीमारी है जो जानवर दिन ब दिन कमज़ोर कर रही है, जैसा कि कोई भी वेस्टिंग डिजीज़ है जिसमें कोई हार्डवेयर डिजीज़ है, कोई नमूनिया है, कोई टीबी है, कोई इस किस्म की डिजीज़ है जिसकी वजह से जानवर आपका हीट में नहीं आ रहा, उसकी एनर्जी उस साइड पे नहीं जा रही। तीसरी है सीजनल स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, शदीद सर्दी है, उसमें भी जो ट्रू एनिस्ट्रस है या उसके केसेस आते हैं। इसके अलावा लैक्टेशनल स्ट्रेस है, जानवर आपका दूध बहुत ज़्यादा दे रहा है, जब दूध बहुत ज़्यादा दे रहा होगा तो वहाँ पर उसकी नेगेटिव एनर्जी बैलेंस आएगी, तो इसमें भी इसका इफेक्ट आ। और इसमें एज ऑफ एनिमल, आपका जानवर बहुत एज्ड हो गया है, बूढ़ा हो गया है, तो उसमें भी जो ट्रू एनिस्ट्रस है वो हो जाए। दूसरा है रिपोर्टेड एनिस्ट्रस। रिपोर्टेड एनिस्ट्रस का मतलब यह है कि आपका जानवर हीट में आ रहा है लेकिन आप उसको सही डिटेक्ट नहीं कर रहे। जानवर मैला फेंकता है, पानी फेंकता है, प्रॉपर बोलता नहीं है, लेकिन आप उसको रिपोर्ट नहीं करते। उसका बेहतर हाल ये होता है कि आप जानवर पे नज़र रखें। जब जानवर आपको उसकी हरकत नज़र आए तो आप उसको टेक्नीशियन या डॉक्टर को चेक करें, तो वो आपको बताएगा कि आपका जानवर हीट में आ चुका है या नहीं आया। जो इसकी डायग्नोसिस है वो आपका एक वेटनेरियन ही कर सकता है। वेटनेरियन बाय रेक्टल पल्पेशन आपको करके बताएगा कि आपका जानवर ट्रू एनिस्ट्रस में है या रिपोर्टेड एनिस्ट्रस में। जैसे वो चेक करेगा ओवरी को तो महसूस करेगा कि अगर सीएल है तो इसका मतलब आपका जानवर साइक्लिक है, अगर ओवरीज प्लेन है तो आपको बताएगा कि आपका जानवर जो है वो रिपोर्टेड एनिस्ट्रस में है, मतलब एनिस्ट्रस में है, वो हीट में ही नहीं आ रहा था, आपने उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। दूसरा हम एनिस्ट्रस को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम की बेस पे करते हैं। जैसा कि कार्पस ल्यूटियम आपको पता होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा और आपका जानवर हीट में नहीं होगा। अगर जानवर आपका प्रेग्नेंट होता है, जब प्रेगनेंसी होती है जानवर के ओवरी के ऊपर कार्पस ल्यूटियम होता है और उस वजह से जानवर हीट में नहीं आता। तो प्रेग्नेंट है तो साफ ज़ाहिर हीट में नहीं आएगा। दूसरी बात है, अगर आपके जानवर में पायोमेट्रा है, पायोमेट्रा का मकसद ये होता है कि जानवर का जो यूट्रस है, बच्चेदानी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा लीटर्स की तादाद में पस मौजूद है। जब ये पस मौजूद होगी तो ओवरी के ऊपर सीएल मौजूद होगा, इस पस की वजह से भी आपका जानवर हीट में नहीं आएगा। तीसरा, जब सीएल की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जानवर का जो है मम्मीफिकेशन है, बच्चा जो है जानवर के अंदर सूख गया है, उसके ऊपर सीएल मौजूद होगा, बच्चा सूखा है, जानवर आपका हीट में नहीं आएगा। अगर मैसीरेशन का मसला है, बच्चा जो है अंदर गल गया है, तब भी आपका जानवर जो है वो हीट में
नहीं आने वाला। इस तरह कोई और अबनॉर्मलिटी आ जाती है, कोई ल्यूटियर सिस्ट है, मतलब वहाँ पर ल्यूटियर एक फॉलिकल बना था, COD में आपको एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर ओवरी के ऊपर ल्यूटियर सिस्ट है फिर भी आपका जानवर हीट में नहीं आने वाला। ये तो है ऑन द बेसिस ऑफ CL। दूसरी क्लासिफिकेशन करते हैं हम एनिस्टस की ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ एनिमल। आपको पता है कि जानवर आपका प्यूबर्ट नहीं है, बालिग नहीं है, अगर हीफर की उम्र कम है, उसका वजन सही नहीं है, तो वो भी आपका जानवर हीट में नहीं आएगा। ये बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ एज की बेस पे, जानवर की उम्र के बेस पे। इस तरह अगर जानवर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई मसला है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, एक ओवरी छोटी है, ओवरी है नहीं है, या कोई सेगमेंटल एप्लेशिया है, कोई इस किस्म का मसला है, तब भी आपका जानवर हीट में नहीं आएगा। तो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, मैंने आपको पहले ट्रू एनिस्टर बताया, फिर रिपोर्टेड एनिस्टर बताया, फिर ऑन द बेसिस ऑफ CL, फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ एनिमल या एज ऑफ एनिमल। अगर पास्चुरेशन हो गया, जानवर ने बच्चा दिया है और बच्चा देने के बाद तकरीबन हम कहते हैं कि 1 मंथ 1.5 मंथ तक आपका जानवर हीट में नहीं आता, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब एक और बात बताना चाहूँगा कि जो हम कहते हैं कि जानवर पर चवाई अगर वनडे पे बेस पे नहीं करते तो उसके नीचे बच्चा लगा के करते हैं, तो जब अगर बच्चा लगा के कर रहे हैं तब भी चांसेस हैं कि एनिस्टस हो सकता है। इसकी डायग्नोसिस में बात करते हैं तो फील्ड में जो डायग्नोसिस है वो रेक्टल पल्पेशन है। रेक्टल पल्पेशन के ज़रिए आपका जो एक्सपीरियंस वेटनेरियन है वो आपको बता सकता है कि आपका जानवर ट्रू एनिस्टस में है या रिपोर्टेड एनिस्टस में। दूसरी टेक्निक है अल्ट्रासोनोग्राफी, फील्ड में अवेलेबल है, तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी करा के भी उसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में भी मैं इसको 2 कैटेगरी में करूँगा, ट्रू एनिस्टस और रिपोर्टेड एनिस्टस। जब आपके जानवर की ओवरीज संभाल हैं तो उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये होता है कि सबसे पहले अपने जानवर की डिवॉर्मिंग करें। डिवॉर्मिंग करने से क्या होगा कि उसके अंदर जो एंडोपैरासाइट्स हैं वो कम हो जाएंगे, जो भी चीज़ आप देंगे वो उसको जानवर को बेहतर तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। डिवॉर्मिंग के बाद जानवर को आप मिनरल दें, और लोग कहते हैं यार आधे किलो 1 किलो से रिस्पॉन्स है, कम से कम 1 मंथ आपने मिनरल देना है। कोई अच्छा मिनरल जिसमें अच्छी मिकदार में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हों वो आप उसको दें, विटामिन ई हो, सेलेनियम हो, और कम से कम 1 मंथ तक दें। डेली बेस पे आप देंगे तब रिस्पॉन्स आएगा। अगर आप 1 kg देंगे तो उससे कोई रिस्पॉन्स आने वाला नहीं है। तो पहला आपने क्या काम करना है, जानवर की डिवॉर्मिंग कराएं। दूसरा, जानवर की आपने अच्छा मिनरल दें। आप उसको फास्फोरस का इंजेक्शन भी दे सकते हैं, 10-10 ml का जो इंजेक्शन है वो आप जानवर को 1 दिन में 3 दिन दें, फिर 1-2 दिन छोड़ के फिर 2-3 दिन दें। तो इससे भी आपको जो ट्रू एनिस्टस के केसेस हैं वो बेहतर तरीके से आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर आप क्या करें कि जो प्लेन ओवरी हैं आपने उसका जेनिटल मसाज करना है रेक्टल पल्पेशन के ज़रिए। अगर आप उसको मसाज कर देते हैं ओवरीज़ का अल्टरनेटिव डे पे 3-4 दिन अगर आप मुसलसल उसका मसाज कर देते हैं तो उससे भी आपका जो जानवर है वो हीट में आ जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में है कि आप सर्विक्स पे ल्यूगाल आयोडीन को पेंट करें। जब आप ल्यूगाल आयोडीन को पेंट करेंगे तो उससे भी जो जानवर है उसका हार्मोनल रिफ्लेक्स आएगा और जानवर हीट में आ सकता है। क्लोमिफेन स्ट्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं टेबलेट फार्म के अंदर, उसका भी एक अलग प्रोटोकॉल है। जब हार्मोनल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हार्मोन्स के अंदर हम GnRH का इस्तेमाल करते हैं। GnRH में हम अजरालीन इस्तेमाल कर लेते हैं 20 mg या लिजरालीन 20 माइक्रोग्राम, या 5 ml इस्तेमाल करें। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप 10वें दिन इसको रिपीट कर सकते हैं। लिजरालीन के बाद हम जो दूसरा इसमें हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं वो है HCG, ह्यूमन कोरियोनो गोनेडोट्रोफिन। ये 1500 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 3000 इंटरनेशनल यूनिट तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुपर ओवुलेशन का सबब बनता है, तो कोशिश करें जब आपने इसको इस्तेमाल किया है तो नेक्स्ट स्ट्रेस में इसकी वो आप इंसेमिनेशन करें, उस स्ट्रेस में ना करें। तीसरी चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं हार्मोन में वो प्रोजेस्टेरॉन है। प्रोजेस्टेरॉन में हम सीडर इस्तेमाल करते हैं, 7 दिन तक रखते हैं। जब हम सीडर को रखते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई रहता है। जब हम उसको निकाल देते हैं तो LH से सर जाती है और जानवर आपका हीट में आ जाता है। तो ये तो होगी हार्मोन्स के प्रिपरेशन। अब मैंने आपको बताया था कि एक होती है ट्रू एनिस्टस, एक होती है रिपोर्टेड एनिस्टस। रिपोर्टेड एनिस्टस का मतलब ये होता है कि सीएल मौजूद है ओवरी के ऊपर। जब आपने डायग्नोज किया कि ये रिपोर्टेड एनिस्टस, फिर आप उसको प्रोस्टाग्लैंडिन लगाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन लगाने के 3 दिन के अंदर अंदर आपका जानवर इंशाल्लाह हीट में आ जाएगा।
कुछ लोग एस्ट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोजन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोजन ने सिर्फ हीट के साइंस लेकर आने, वो फॉलिकल डेवलप नहीं करेगा, सिर्फ हीट के जो साइंस हैं एस्ट्रोजन वो लेकर आएगा, और उससे कोई आपका जानवर ठहरने वाला नहीं है, सिर्फ जानवर हीट के साइन शो कर देगा। तो एस्ट्रोजन का इतना कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और